हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम खनिज लवण यानी कि मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। जीवधारियों में अथवा उनके भागों में जो उच्च ताप पर ऑक्सीकृत करने से उनमें जो उपस्थित कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका अपघटन हो जाता है और जो शेष बचता है वो भस्म कहलाती है या राख कहलाती है या ऐश कहलाती है। और उसमें खनिज पदार्थ या खनिज तत्व यानी कि मिनरल एलिमेंट्स शेष रह जाते हैं। इसमें 18 आवश्यक तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, एसेंशियल तत्व होते हैं। और ऐसे यौगिक जिनमें अम्ल का हाइड्रोजन परमाणु यानी कि H+ किसी धनायन यानी कि कैटायन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, उसे हम खनिज लवण कहते हैं। यानी कि खनिज लवण ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें अम्ल का हाइड्रोजन परमाणु यानी कि H+ किसी धनायन यानी कि कैटायन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। जीवधारियों में लगभग 1 से 4% खनिज लवण पाए जाते हैं। और जो जैव शरीर होता है, जीवों का जो शरीर होता है, उसमें सामान्य रूप से कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन के कार्बोनेट उपस्थित होते हैं, बाइकार्बोनेट उपस्थित होते हैं, फास्फेट और क्लोराइड आदि लवण उपस्थित होते हैं। जंतुओं में कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, क्लोरीन, सल्फर तथा मैग्नीशियम का उपयोग अधिक होता है, जबकि आयरन, तांबा, कोबाल्ट, क्लोरीन, आयोडीन आदि सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं। अब खनिज लवण हमारी बॉडी में काम क्या करते हैं? खनिज लवण हमारी बॉडी में अनेक काम करते हैं। हमारी बॉडी की जो शरीर की जो संरचना है और जैविक क्रियाएं हैं, उनमें ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। और जैसे सबसे पहला जो रोल है, जो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल जो होते हैं वो प्रोटीन के प्रमुख घटक होते हैं। सल्फर विटामिन का कोएंजाइम ए, सल्फर विटामिन तथा कोएंजाइम ए का अभिन्न अवयव होता है। जो सल्फर होता है वो कोएंजाइम ए का महत्वपूर्ण पार्ट होता है, महत्वपूर्ण अवयव होता है। दूसरा, फास्फोरस कोशिका कलाओं के और कोशिकांगों जैसे राइबोसोम्स, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP, गुणसूत्र, न्यूक्लिक अम्ल, DNA और RNA आदि का महत्वपूर्ण घटक होता है। इसके अलावा विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसके बाद जो हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है, RBC के अंदर पाया जाता है, ऑक्सीजन और CO2 को लेकर जाता है। और मायोग्लोबिन मसल्स में पाया जाता है, पेशियों में पाया जाता है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो कशेरुकी जंतुओं में रुधिर तथा लोह युक्त होता है। और मायोग्लोबिन जो होता है वो कशेरुकी जंतुओं की मांसपेशियों में प्रेजेंट होता है। ये इनमें आयरन यानी कि Fe उपस्थित होता है। कैल्शियम फ्लोराइड्स, जो कैल्शियम फ्लोराइड होता है वो दांतों के इनेमल में और अस्थियों के निर्माण में भाग लेता है। जो इनेमल होता है, इनेमल जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे कठोर संरचना है। और प्लांट्स में स्पोरोपोलेनिन सबसे टफ सब्सटेंस होता है, जिस पर कोई भी एंजाइम का प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर पाता। टेम्परेचर, प्रेशर, pH आदि सभी को ये आसानी से बर्दाश्त कर पाता है, टॉलरेट कर पाता है। इसके अलावा बरगद की पत्तियों में और कुछ अन्य प्लांट्स में क्रिस्टल्स पाए जाते हैं जिन्हें सिस्टोलिथ कहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं जो अंगूर के गुच्छों के समान दिखाई देते हैं। पादपों की ऊतकों में जो परस्पर जोड़ने का काम होता है वो पैक्टिन और कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट से होता है। कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट ये मिडिल लैमेला में पाई जाती है।
मिडिल लैमेला में पाई जाती है और ये दो सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। इसके बाद जो संघ ऑर्थोपोडा के जो सदस्य होते हैं उनमें जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन का बना होता है, और काइटिन का जो ये बाह्य कंकाल होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और निक्षेपित हो जाता है, और इसके कारण वो और अधिक टफ हो जाता है और अधिक दृढ़ हो जाता है और अधिक कठोर हो जाता है, मजबूत हो जाता है। इसके अलावा आयरन और कॉपर यानी कि Fe और Cu साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के सहकारक यानी कि कोफैक्टर के रूप में कार्य करते हैं और उसको क्रियाशील बनाते हैं, अर्थात इनकी उपस्थिति में वो एंजाइम काम नहीं करता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो होता है प्रकाश संश्लेषण में और विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है, अर्थात इनकी अनुपस्थिति में या कमी में ये क्रियाएं आसानी से नहीं हो पाएंगी। इसके अलावा मैग्नीशियम ग्लाइकोलाइसिस में और वसा उपापचय की ऊष्मा शोषी जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें प्रयुक्त होता है। Fe जो होता है वो परऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है उसके सहकारक के रूप में काम करता है। इसके अलावा मैग्नीशियम पौधों में पाए जाने वाला जो क्लोरोफिल होता है, पर्णहरिम होता है, उसके लिए आवश्यक होता है, अर्थात वो Mg जो होता है उसके निर्माण में भाग लेता है। Fe क्लोरोफिल का निर्माण में जो यूज़ होने वाला पोरफायरिन होता है वो उसका मुख्य घटक होता है। तो पर्णहरिम के लिए मैग्नीशियम आवश्यक होता है और क्लोरोफिल के लिए जो मैग्नीशियम होता है उसका मेन कंपोनेंट होता है, लेकिन जो क्लोरोफिल का निर्माण करने वाले पोरफायरिन होता है उसका मुख्य घटक Fe होता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि पर्णहरिम में Fe और Mg दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद आयोडीन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होता है थायरॉक्सिन, उसका मुख्य अवयव होता है, अर्थात थायरॉक्सिन का जो निर्माण होता है वो आयोडीन के कारण ही होता है। इसके अलावा जो फास्फोरस होता है वो अनेक अणुओं जैसे ATP है, ADP है, CTP है, GTP है और NAD, NADP, FMN और FAD आदि जो अणु होते हैं उनका महत्वपूर्ण घटक होता है, अर्थात उनका निर्माण करता है। इसके अलावा जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, ब्लड क्लॉटिंग यानी कि इसको बोलते हैं हम रुधिर स्कंदन, ब्लड कोएगुलेशन, उसके हर स्टेप में कैल्शियम यूज़ होता है, Ca++ यूज़ होता है। इसके अलावा जो सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो तंत्रिका तंत्र में कार्य के लिए, तंत्र की जो कार्य की होती है उसके लिए आवश्यक होते हैं, और सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा जो नर्व होती है उसका जो नर्व पर जो सूचना का इम्पल्स का चलना होता है, कंडक्शन होता है, वो सोडियम पोटेशियम पंप उसमें सहायता करता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पेशी संकुचन में यानी कि मसल्स कंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा पोटेशियम जो होता है K+ जो होता है वो स्टोमेटा यानी कि रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए और अन्य क्रियाओं में यूज़ होता है। क्लोरीन, फास्फोरस और सोडियम जो होते हैं वो अम्ल क्षार संतुलन यानी कि एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इसके अलावा जो पौधों की जो मज्जा होती है यानी कि पित्त होती है और जो बलकुट यानी कि कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती हैं उनमें कैल्शियम ऑक्सलेट नामक उत्सर्जी पदार्थ पाया जाता है जो पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है, पौधों को मजबूती देता है। मैग्नीशियम यूरिया, ग्लाइकोप्रोटीन तथा ओलिगोसैकेराइड शर्कराओं के संश्लेषण से संबंधित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त जो उत्प्रेरक होते हैं यानी कि एंजाइम्स होते हैं उनका सहकारक होता है। और लोहयुक्त जो पोरफायरिन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली जो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं उनके लिए आवश्यक होते हैं। संघ पॉलीफेरा का जो सदस्य होते हैं उनका जो बाह्य कंकाल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका का बना होता है, और वो जो प्रवाल होते हैं यानी कि कोरल्स होते हैं और जो मोलस्क प्राणियों का जो कवच होता है उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित होता है। संघ प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में भी पाए जाने वाला जो शेल होता है, दृढ़ शेल होता है, कवच होता है अथवा लोरिका भी बोलते हैं इसको, वो सिलिका अथवा कैल्शियम से बना होता है। इसी प्रकार जो कैल्शियम कार्बोनेट और फास्फेट जो होते हैं वो अस्थियों और दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं और हमारी बॉडी को चलने में सहायता करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो चलन होता है वो अस्थियों और मसल्स दोनों के सामूहिक प्रयास से होता है, दोनों के द्वारा होता है, दोनों उसमें प्रयुक्त होते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे।
हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।